हाय, दिस इज सीए फिरोज। आज हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी में आईटीसी ट्रांसफ़र की। आपको ये लग रहा है कुछ नया नया आईटीसी ट्रांसफ़र क्या चीज़ होती है? नॉर्मली पीएमटी 09 एक चालान फॉर्म होता है जिसके थ्रू आप आईटीसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किस तरह की आईटीसी? कैश बेस आईटीसी। कैश बेस का मतलब क्या होता है? अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आपकी एक शॉप यूपी में है और दूसरी शॉप कहाँ पे है? मुंबई में। तो आपका क्या होता है? टीसीएस के थ्रू आपके कैश लेजर में एक अमाउंट आती है, वो भी आपकी आईटीसी की कैटेगरी में होती है। आईटीसी दो तरह की होती है, एक जो कैश लेजर के थ्रू आती है और एक डायरेक्टली आप परचेज के थ्रू आईटीसी आती है। यानी दो तरह की आईटीसी होती है, एक कैश लेजर में होती है, एक आईटीसी क्रेडिट लेजर में होती है। अब जो आईटीसी क्रेडिट लेजर में है उसको तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपकी एक यूनिट मान लीजिए यूपी में और एक यूनिट मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो इस तरह के केस में जो आईटीसी क्रेडिट लेजर है उससे ट्रांसफर नहीं हो सकता, लेकिन जो आईटीसी कैश लेजर है उसके थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया आईटीसी कैश लेजर में कैसे आपके पास पैसा आएगा? या आप जैसे आपने पेमेंट किया, आपकी आउटपुट लायबिलिटी थी 20,000, लेकिन आपने पेमेंट कर दिया 30,000, यानी 10,000 आपके उसमें होल्ड होगा। किसमें होल्ड होगा? कैश लेजर में। सेम इसी तरह का आपने अगर टीसीएस रिटर्न फाइल किया है, क्योंकि अगर आप ई कॉमर्स से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए नॉर्मल ही है कि आपको टीसीएस फाइल करना होता है। आपके बिहाफ पे जो भी टैक्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जमा किया है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उसने जो भी टैक्स जमा किया है टीसीएस के तौर पर, वो आपके जैसे ही आप टीसीएस का रिटर्न फाइल करेंगे आपके कैश लेजर में आ जाएगा। आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। किस तरह के? अपनी दूसरी शॉप में आईटीसी ट्रांसफर करके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब आईटीसी ट्रांसफर करते हैं उसमें दो ऑप्शन होता है। एक पैन बेस्ड, यानी आप ही के पैन पर अगर दो दूसरी जीएसटी है, मीन जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया है कि एक जीएसटी यूपी की है और एक जीएसटी महाराष्ट्र की है, लेकिन वो सेम पैन पे, इस वजह से आप आईटीसी ट्रांसफर कीजिए। पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ये होता है, कभी कभी हमें क्या लगता है कि हमारी जो आउटपुट लायबिलिटी होती है सीजीएसटी की ज़्यादा है और आईजीएसटी की कम है, तो अब इस तरह के सिनेरियो में भी इंटरनल जो हम ट्रांसफर कर सकते हैं C2S S2C, जो नॉर्मली कैश लेजर से कर सकते हैं, वही जो टीसीएस से जो भी हमारे पास जो कैश लेजर में अमाउंट है, सेम उसका भी यूटिलाइजेशन वैसे ही कर सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।